कल मेरी नतनी को गई थी टीका लगवाने के लिए 1.5 साल का। तो 3 टीका दिया गया, जिसमें 2 टीका लगाने में बहुत ज़्यादा उसको ब्लीडिंग आने लगी। मेरी बच्ची जब बोली कि कैसे लगा रही है, ठीक से लगाइए, तो मेरी बेटी को धक्का दे दिया एनएम ने। शबनम कुमारी के भतौरा केंद्र संख्या 107, उन्होंने धक्का दे दिया। फिर वो रोते हुए घर आ गई। आपकी बच्ची? मेरी बेटी शगुफ्ता परवीन घर आ गए। उसके बाद हम वहाँ गए, जब मुझे मालूम हुआ, हम जब वहाँ गए उनसे एनएम से बातचीत किए हैं, तो वो कहने लगे, हम लोग कैसे आप इंजेक्शन लगाए, पूरा ब्लीडिंग आ रहा है, फ़ोटो वगैरह सब है मेरे पास। तो कह रहे कि हम तो ऐसी फ़ोटो ऐसी ही लगाते हैं और ऐसी ही लगेगा, तुम ज़्यादा बड़बड़ाओ नहीं और अपनी औकात में रहो, तुमको पता नहीं कि हम लोकल हैं और भतौरा के हैं, हम लोग क्या कर लोगी। तो बोले तुमको यहीं पर खड़े खड़े हम उठवा लेंगे, अभी उठवा लेंगे, तुम अपनी औकात में रहो। हम बोले मैं जा रहा हूँ 20वीं प्रभारी से मिलने के लिए, तो तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, प्रभारी मेरा क्या करेंगे। मेरा जकरम साहब, अब आप खुद समझिए कि इस प्रकार की एनएम के साथ आप किस प्रकार से आगे कार्रवाई करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है कि इस प्रकार की जो भी एनएम है उस पर आप सख्ती से कार्रवाई करेंगे और सख्ती से पेश आएंगे, ताकि आम जनता को भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतें न झेलनी पड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। एनएम की जिम्मेदारी होती है बच्चों को सही से टीका लगाना, सही ढंग से इंजेक्शन देना। लेकिन क्या होगा जब एनएम गलत ढंग से इंजेक्शन लगाना शुरू कर दे, जैसा आरोप लग रहा है। क्या होगा जब एनएम जनता को ये धमकी देने लगे कि तुमको घर से उठवा लेंगे। यह मामला बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के पीएचसी बिस्फी के अधीन आने वाले चपड़िया गाँव का है। चपड़िया गांव निवासी का ये आरोप है कि एनएम जो इनके बच्चों को टीका लगाने आई, वो गलत तरीके से इंजेक्शन लगाई और इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू होने गया, खून गिरने लगा। उसके बाद गार्जियन के द्वारा आपत्ति जताई गई, एनएम से सवाल किया गया। एनएम सवाल का जवाब देने के बजाय, एनएम उस पर माफ़ी मांगने के बजाय एनएम उल्टा धमकी देना शुरू कर दी और यह कहने लगी कि तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुमको घर से उठवा लिया जाएगा, पहचानते नहीं हो, मेरा घर भतौड़ा है। ये कहना बिस्फी प्रखंड के पीएचसी बिस्फी के अधीन आने वाले एक एनएम का है, जो कि चपड़िया गांव में बैठती हैं और चपड़िया गांव में टीका वगैरह लगाती हैं। मेरे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं चपड़िया निवासी मोहम्मद तुफैल सिद्दीकी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनके साथ कुछ घटना हुई है जो अपनी बात प्रभारी तक, बिस्फी पीएचसी प्रभारी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्या घटना हुई है और क्या बात ये अपनी रखना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद तुफैल सिद्दीकी हुआ। क्या हुआ था आपके साथ? कल मेरी नतनी को गई थी टीका लगवाने के लिए 1.5 साल का। तो 3 टीका दिया गया, जिसमें 2 टीका लगाने में बहुत ज़्यादा उसको ब्लीडिंग आने लगी। मेरी बच्ची जब बोली कि कैसे लगा रही है, ठीक से लगाइए, तो मेरी बेटी को धक्का दे दिया एनएम ने। शबनम कुमारी के भतौरा केंद्र संख्या 107, उन्होंने धक्का दे दिया। फिर वो रोते हुए घर आ गई। आपकी बच्ची? मेरी बेटी शगुफ्ता परवीन घर आ गए। उसके बाद हम वहाँ गए, जब मुझे मालूम हुआ, हम जब वहाँ गए उनसे एनएम से बातचीत किए हैं, तो वो कहने लगे, हम लोग कैसे आप इंजेक्शन लगाए, पूरा ब्लीडिंग आ रहा है, फ़ोटो वगैरह सब है मेरे पास। तो कह रहे कि हम तो ऐसी फ़ोटो ऐसी ही लगाते हैं और ऐसी ही लगेगा, तुम ज़्यादा बड़बड़ाओ नहीं और अपनी औकात में रहो, तुमको पता नहीं कि हम लोकल हैं और भतौरा के हैं, हम लोग क्या कर लोगी। तो बोले तुमको यहीं पर खड़े खड़े हम उठवा लेंगे, अभी उठवा लेंगे, तुम अपनी औकात में रहो। हम बोले मैं जा रहा हूँ 20वीं प्रभारी से मिलने के लिए, तो तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, प्रभारी मेरा क्या करेंगे। इस तरह का शब्द बोला। क्या नाम है एनएम का? शबनम कुमारी, भतौरा केंद्र संख्या 107। क्या मांग करेंगे आप जी? और मैं कल ब्लॉक गया भी था प्रभारी से मिलने के लिए, तो मालूम हुआ कि प्रभारी साहब और वीडियो साहब मधुबनी मीटिंग में गए हुए हैं, वो नहीं हैं। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। मैं तो चाहता हूँ कि इनके साथ कानूनी कार्रवाई हो और इनको कानूनी कार्रवाई के लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा। हाँ, तो आवेदन देंगे, आवेदन देने के लिए तैयार हैं हम। आवेदन देने के लिए तैयार हैं जी, आवेदन। बच्ची कितने साल की जिसको इंजेक्शन दिलवाने गए? वो लगभग 1.25 साल के आसपास की है बच्ची। तो कहाँ पे इंजेक्शन लगा था? इंजेक्शन इनको एक हाथ में लगा, दोनों कमर में लगा, 2 जांघ में लगा। ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा? ब्लीडिंग हाथ से और एक जांघ से। हाथ से और जांघ से, दोनों जगह से ब्लीडिंग होने लगा। उसके बाद आपने कहा होगा एनएम को कि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? उस वक्त तो हम नहीं थे। मेरी बच्ची जब बोली कि कैसे आप लगा रही हैं, ठीक से लगाइए, तो थोड़ा तेज़ बोली वो, तो उसको धक्का दे दी। बोले हम इसी तरह लगाते हैं, आज से लगा रहे हैं, मुझे लगाते हुए 30 साल हो गया। केंद्र संख्या 107 जो कि चपड़िया में चलता है, शबनम कुमारी जो कि एनएम है, उसकी ड्यूटी यह है कि बच्चों को टीका लगाना है। केंद्र संख्या 107 चपड़िया में
केंद्र संख्या 107 चपड़िया पर टीका लगाने के दौरान बच्चे के ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। कुछ हो सकता है गलती हो गई होगी, लेकिन गलती का पछतावा होना चाहिए, गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए, न कि गलती करने के बाद उल्टा ग्रामीणों पर चढ़ जाए और ग्रामीणों को एनएम ये धमकी देने लगे कि मैं तुमको उठवा लूंगी, तुम पहचानते नहीं हो, मेरा घर भतौड़ा है। मिराज अकरम साहब, आपकी एनएम इतनी बदतमीज़ है, आपकी एनएम इतनी जाहिल है, इतनी मूर्ख है कि जनता को, बच्चों को सुई देने के दौरान ब्लीडिंग होता है और उस पर पछतावा होने के बजाय एनएम आपकी धमकी देने लगती है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई बड़ा ऑफिसर है ही नहीं, ऐसा लगता है कि उस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है, ऐसा लगता है कि उसको डांटने समझाने वाला कोई है ही नहीं। इस प्रकार से वह इसको कहते हैं कि तुम जाओ, जो करना है कर लो, प्रभारी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, प्रभारी मेरा क्या कर लेगा, प्रभारी को जाके कहना है कह दो। तो इस प्रकार से जनता के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है चपड़िया की केंद्र संख्या 107 से, जहां एनएम टीका लगाने के दौरान बच्चे को इंजेक्शन गिरना शुरू हो जाता है और उसके बाद जब गार्जियन के द्वारा आपत्ति जताई जाती है तो एनएम बदतमीजी करती है गार्जियन के साथ, गार्जियन को धमकी देती है और गलत तरीके से, गलत लहजों में बात करते हुए नजर आती है और साफ साफ कहती है कि तुमको जिसको कंप्लेन करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिराज अकरम साहब, अब आप खुद समझिए कि इस प्रकार की एनएम के साथ आप किस प्रकार से आगे कार्रवाई करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है कि इस प्रकार की जो भी एनएम है उस पर आप सख्ती से कार्रवाई करेंगे और सख्ती से पेश आएंगे ताकि आम जनता को भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतें न झेलनी पड़े। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।